हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेज में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को समाकलन एक्सरसाइज 7.2 का समाकलन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको हम प्रतिस्थापन विधि की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको ये बता चुके थे कि समाकलन के टोटल 4 विधियां होती है। पहला सरलीकरण विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन यानी खंडशः विधि और तीसरा आपको बताया गया था बाई पार्ट्स। तो ये आपको 4 विधि सिंप्लीफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स, ये तीनों विधि की तुलना हम लोग बारी बारी से प्रश्न के साथ करेंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जिस विधि के द्वारा एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अब आते हैं हम लोग कि समाकलन की जो दूसरी विधि थी वो आपको मैं बोला था, उसका नाम था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। अब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों को देखना है कि क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के 2 कंडीशंस होते हैं। मानकर चले, माना f(x) और gx कोई दो फलन हो और वह गुना या भाग में उपस्थित हो और उनका सरलीकरण करना संभव नहीं है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि सरलीकरण संभव नहीं है, मतलब उन्हें जोड़ घटाव में अलग अलग फलन करके x के पावर n के रूप में लाना संभव नहीं है। तो इस स्थिति में इन वैसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे f(x) gx कोई दो फलन हो गए जो गुणा और भागा में उपस्थित हैं और इनका सरलीकरण करना संभव नहीं है, तब वैसे प्रश्नों का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किया जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। अब समझेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि में जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये कंडीशंस कर दिया कि f(x) और gx दो फलन हैं और दोनों गुना या भाग में होंगे और उनका सरलीकरण करना संभव नहीं होता है, तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हम करेंगे क्या, इसमें होता क्या प्रतिस्थापन विधि में, दोनों फलनों, अगला स्टेप में बताएंगे आपको, दोनों फलनों f(x) या gx में से किसी एक का अवकलन मान दूसरे फलन में शामिल है या नहीं, यह देखते हैं। यानी दोनों फलनों f(x) हो या gx हो में से किसी एक का अवकलन मान दूसरे फलन में
शामिल है या नहीं यह देखते हैं। जैसे में मेरा कहने का मतलब यह देखेंगे क्यों हम, जैसे में मैं आपको दे दिया 2x बटे में x स्क्वायर प्लस 1, अब इसका इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2x बटे में x स्क्वायर प्लस 1 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका सिंप्लीफिकेशन संभव नहीं है। अगर ये होता आपका x स्क्वायर प्लस 1 बटे में 2x, तो इसका सिंप्लीफिकेशन संभव है, सरलीकरण संभव है। इन्हें हम अलग अलग कर लेते हैं, x स्क्वायर बटे में 2x प्लस 1 बटे में 2x, यानी इसका हम पावरिटी तोड़ सकते हैं, यानी इसकी घात को हम ऊपर भेज कर सरलीकरण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंडीशन देखा जाए तो हम मानकर चलेंगे कि यह fx हो गया और यह gx हो गया। fx और gx के दो फलन हैं जो भाग में उपस्थित हैं, और मैं आपको बताया हूं कि आपको यह देखना है कि किसी एक, इन दोनों में से किसी एक फलन का अवकलन मान, यानी कि पूरा पूरा मान गुना में उपस्थित होना चाहिए, दूसरे फलन में अनुपस्थित होना चाहिए। वो भी किसमें होना चाहिए, गुना में होना चाहिए। तो ये fx हो गया और ये gx हो गया। ये x स्क्वायर प्लस 1 का अगर आप ज्ञात करें तो 2x आएगा जो इसमें शामिल है, अर्थात ये पहले आपको देख लेना होगा, ये पहला विधि था प्रतिस्थापन का। अब नेक्स्ट में जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं उसको देखना होगा। अब क्या करना है, दूसरा कंडीशन में दूसरा इसमें कहता है जिस फलन का अवकलन दूसरे फलन में शामिल हो तो उस फलन को t मानते हैं, उस फलन को t मानते हैं। ये दूसरा कंडीशन कहता है। जैसे में 2x बटे में x स्क्वायर प्लस 1 एक एग्जांपल लिए थे हम, तो इसमें अब आपको देखना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन इसमें शामिल है, मतलब पहला फलन हो गया, दूसरा फलन, चाहे हो सकता है कि अगर इसका फलन इसमें शामिल हो तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तो अब हम इसको t माने, किसको माने, t x स्क्वायर प्लस 1 को, यानी ये दूसरा कंसेप्ट कहता है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड का। फिर आते हम लोग तीसरा क्या कहता है, t मानने के बाद, t मानने के बाद यक्स के सापेक्ष अवकलन कर dx का मान dt के रूप में ज्ञात करते हैं। ये कंप्लीट हुआ। ये तीसरा कंसेप्ट था कि जब, अब देखिए तीसरा कंसेप्ट हो जाता है dt के रूप में ज्ञात करते हैं। आगे क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन, आगे समझेंगे। चौथा इसमें होता है dx का मान dt के रूप में ज्ञात करने के बाद समाकलन में, क्वेश्चन में आई लिख सकते हैं, रखते हैं और कुछ मान को घटाकर t के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं और अंत में t के मान को रखकर
यक्स के रूप में समाकलन मान ज्ञात कर लेते हैं। ये देखना होगा, dx का मान dt के रूप में ज्ञात करेंगे। करने के बाद समाकलन में मतलब आई उसको मैं बोला हूं रखते हैं और कुछ मान को घटाकर t के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं और अंत में t के मान को रखकर x के रूप में समाकलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी कुछ कंडीशंस आते हैं जो आपको समझने योग्य होता है। कुछ मान को घटाने के बाद जब t के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो यक्स के रूप में कुछ मान बच जाते हैं तो उन्हें भी पूर्व माने गए t के सहायता से t के मान के सहायता से t में ही बदल लेते हैं। अब जो है आपका टोटल कंसेप्ट सब्स्टिट्यूशन का क्लियर होता है। अब हम लोग इस पर जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे। जो मैं आपको एक क्वेश्चंस दिया था, इन कंसेप्ट को आप लिख लेंगे, बहुत अच्छी तरह से काम आएगा आपको। और इसी बिहार बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम पहला क्वेश्चन जो आपको कहता है, पहला जो है एक्सरसाइज चैप्टर का 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। आइए हम इसको मान लेते हैं। अब हुआ क्या कि इसका सिंपली यानी सरलीकरण विधि संभव नहीं है, इनको सरल नहीं कर सकता हम लोग। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, मैं बताया कि दो फलन है, इसको मानते हैं fx और इसको मानकर हम चलते हैं gx। अब देखना होगा fx हो गया, gx हो गया। सिंप्लीफिकेशन मेथड नहीं लग रहा है, अर्थात सरलीकरण नहीं लग रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि कोई एक फलन को आप इसमें ढूंढो कि जिसका अवकलन मान दूसरे में शामिल। तो अगर 2x का अवकलन करते हैं हम लोग तो 2 आएगा जो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन यदि इसका अवकलन हम करते हैं तो इसका अवकलन 2x आएगा जो इसमें शामिल है। तो जिसका अवकलन मान दूसरे फलन में मिलेगा तो उसी को t माना जाएगा। यानी इसका अवकलन 2x है तो इसको t मान लेंगे। अगर 2x भी नहीं मिलता, अगर x भी मिलता है, यानी हमको वेरिएबल यानी चर मिलना चाहिए, अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, अचर गुना में रह सकता है। तो अब t मान लेंगे हम किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं कि आप x के सापेक्ष अवकलन करें, यानी डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हो जाएगा dt बटा dx और इसको हल करेंगे d1 बटा dt प्लस dx, आंसर से d1 बटा dx और dx स्क्वायर बट्टे में dx। ये निकल गया आपका dt बटा dx, ये 0 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा। और आगे जब बताए अवकलन जब आप कर लेंगे तो मैं बोला कि dx का मान dt के रूप में ज्ञात करें। कंसेप्ट को देखिएगा पीछे। तो यहां dx का मान निकालने चलते हैं हम लोग। तो dt बराबर 2x इंटू dx, यानी dt बटे में 2x बराबर dx, यानी dx का मान dt के रूप में निकल गया। अब इसको समाकलन में रखेंगे, यानी समाकलन में रखेंगे हम लोग। तो समाकलन है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx के जगह पर हम रखेंगे dt बटा में 2x।
पता नहीं कुछ कटा लीजिए जो कट रहा है, तो हमने कटा लिया। और आप जानते हैं कि इसका जो मान है, सॉरी, टी है। देख लीजिए इसका मान क्या है, टी है, और 2x तो ऑलरेडी हो गया टी बटे। तो अब आगे कितना आपका 1/t dt, यानी टी के सापेक्ष समाकलन निकलेगा। तो टी के सापेक्ष जब समाकलन निकलेगा तो हो जाएगा log t, और log t हो गया, मतलब लास्ट में टी का मान लीजिए ना, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रूप निकल गया, अनिश्चित समाकलन है, प्लस सी जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। अब थोड़ा सा हम फास्ट होंगे, आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखना होगा और पकड़ना होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लेट हम डायरेक्ट मानेंगे, आई इज कह रहा है log x का होल स्क्वायर बटे में x। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहां पर स्टार में बता देना चाहता हूं, जब कुछ ना पता चले कि t किसे माने, तो रूट के अंदर वाले, पावर के अंदर वाले और लॉग के साथ, तिर्गों के साथ e के पावर, यानी हम कह सकते हैं इन्हीं को आप टी मान लीजिए। जब आपको कुछ पता ना चले कि क्या टी माने, जब कुछ कंफ्यूज हो जाए, आपको कुछ पता नहीं चलता, तब रूट के अंदर वाले वैल्यू को टी मान लीजिए, पावर के अंदर वाले वैल्यू को टी मान लीजिए, लॉग के साथ वाले वैल्यू को टी मान लीजिए, तिर्गों के जो भी रेशियो होंगे उनके एंगल को टी मान लीजिए, ई के पावर जो होगा उनको टी मान लीजिए। एटलीस्ट मैं बताया आपको। तो यहां पे आपको ये देखना, मैं बोला हूं कि हमें केवल क्या शामिल होना चाहिए, अवकलन करें तो उसका वेरिएबल जो होना चाहिए चर, वह गुना या भागा में शामिल होना चाहिए। दूसरे फलन में हमको अचर से कोई मतलब नहीं है कि अचर गुना में है कि भागा में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह चर गुना या भागा में शामिल होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं कि इसमें किसको टी माने, तो ए मान लीजिए fx हो गया और ये हो गया gx, यानी ये दोनों फलन हो गए, और इसमें हम देख रहे हैं कि x का अवकलन 1 होता है जो इसमें शामिल नहीं है, तो इसको तो टी मानना संभव ही नहीं है, 1 तो सभी में शामिल होता है। log x का अवकलन 1/x होता है जो इसमें शामिल है। मैं बोल दिया कि चर यहां शामिल होना चाहिए, गुना में हो या भागा में, अच्छा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मुझे log x को टी मानना है, क्योंकि इसका अवकलन में x शामिल होता है। तो log x इक्वल टू हम टी माने, और बता चुके हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dt बटा dx, और ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं बट थोड़ा सा देखेंगे, dx और dt बटे dx इक्वल टू 1/x हो गया। इसके बाद आपको ये बता चुके हैं कि dx समान dt के रूप में ज्ञात करें, अर्थात dt बराबर हो जाएगा dt इंटू एक्स बराबर dx, dx का मान निकल गया, i में पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे tx स्क्वायर बटे में x, dt इंटू x कैंसिल हो गया, यानी dx के मान को हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मिटाते हैं हम, तो dx के मान को हमने रख दिया dt इंटू एक्स। अब देखते हैं t स्क्वायर का होता है t के पावर 3 बटे में 3, यानी n+1 बटे में n+1। अब t के मान को रख लेंगे, log x है, पावर q बटे में 3 प्लस c, आंसर। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी फाइनल होता है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो समझेंगे, आप आगे पढ़ेंगे और बनाएंगे, और फिर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे।